भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों दल ये कह रहे हैं कि आप और बीजेपी के बीच में कुछ अंतर संबंध है, कुछ राजनीतिक रणनीतिक समझौता है, कोई इस तरह की चीज है। विपक्ष आपको अपने खेमे में नहीं मान रहा, ये भी दिक्कत है नहीं? मेरे से बात कर रहे हैं? जी है, जी 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 जी। हाँ, देखिएगा अमिताभ जी, अगर कहीं सलाह हो ये बीजेपी वालों की हमारी तारीफ की, तो मीडिया वालों के लिए सही रहेगी कि मीडिया वाले अगर लगातार इसी बात को कहते रहे कि भाई बसपा की सरकार बनवाओ, उनकी वोट कंफर्म है, उनके पास विचारधारा है, क्योंकि बीजेपी वालों को कभी हमारा अनुशासन प्रशासन पसंद नहीं आया। मुकदमे इन्होंने लगाए 2002 से जो 4 में हमने 3 में अगस्त में सरकार छोड़ी, तो वो भी इन्हीं की वजह से छोड़ी थी, किसी और की वजह से नहीं छोड़ी थी। तो ये संदेश एक गलत दिशा में समाज को ले जाने का मामला है। ठीक है, हम कह रहे, आप कह रहे हो कि इन्होंने हमारे साथ जाती की, लेकिन उनके दिल में हुक उठ रही तो फिर अब उठी रही। आलोक वर्मा जी, बीएसपी कह रही है कि भाई आप जो उसकी, एक मिनट सुरेश जी, कि आप जो बीजेपी जो उसकी तारीफ कर रही है, उसको जो प्रेस कर रही है, उसकी जो ताकत का मुजाहिरा कर रही है कि बीएसपी ताकतवर पार्टी, वो उससे भी सहम रहे हैं। वो कह रहे हैं इसके पीछे कोई राज है गहरा। ये क्या मामला है? आप लड्डू खिला रहे हो, वो लड्डू सूंघ के देख रहे, करे इसमें कोई मिला तो नहीं दिया? अमिताभ जी, बसपा लिस्ट में कहीं कोई शक नहीं, और ये आप भी मानेंगे कि बसपा उत्तर प्रदेश की एक ताकतवर पार्टी है। समाजवादी पार्टी भी बेहतर चुनाव लड़ती है और कांग्रेस भी कहीं कमजोर नहीं है। हम तो मान के चल रहे हैं, और हमारी जो अंदरूनी जो समीक्षा हुई है उसमें हम लड़ रहे हैं। 403 उत्तर प्रदेश की जो भी सीटें हैं, किसी न किसी से लड़ रहे हैं, कहीं कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कहीं समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, कहीं बसपा से लड़ रहे हैं, कहीं दूसरे दल से लड़ रहे हैं। उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। अगर कोई कह रहा है, अगर आपने अध्यक्ष जी से बात की, उन्होंने बसपा को मजबूत माना, तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं, हम भी मजबूत मानते हैं। निश्चित रूप से हमारी कई सीटें ऐसी हैं। तकलीफ हो रही है भैया, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आप उनकी तारीफ कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि आप हमारी नहीं है, लुटिया डुबो रहे हो। उनके मन की वो जाने, हम तो अपनी बात जानते हैं। हम तो गंभीर तरीके से लोकतंत्र में गंभीर तरीके से चुनाव लड़ते हैं। हम तो जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, और हर इलाके में हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी लड़ाई किससे हो रही है। और हम सरकार बनाने के लिए, एक बार रुको भाई सुरेश जी, अरे रुको दादा, रुको मेहंदी साहब, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो ऐसे ही इजहार मोहब्बत करेंगे। वो कह रहे ना ना ना, तुम्हें मेरी कसम, अब रुक जाओ। हाँ, अरे नहीं अमिताभ जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हमने कब इनसे मोहब्बत इजहार की बात कही थी शुरू में, या आपने? उनको तो है, वो तो कह रहे हैं। फिर ऐसे नहीं, हमें अरे रुको सुरेश जी, एक मिनट, आपने कहा, एक मिनट रुके, अरे एक मिनट रुको भाई, आ रहे हैं आपके पास जी। हाँ जी, आपने कहा कि सावधानी हटिए तो जी। अमिताभ जी, अरे सुरेश जी शांत हो जाइए। मैं जो कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः हर मोर्चे पर फेल है, और जब ये देख रही है भारतीय जनता पार्टी कि हम क्रमबद्ध तरीके से चरण वाइज पूरा मेरा सुपड़ा साफ हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ दिशा देने में लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, मौजूदा सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहती है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रामक स्थितियां पैदा करना चाहते हैं, जो बिल्कुल पहली बार मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके नेताओं को। मैं अखबार में भी देखता हूं, टेलीविजन पे भी देखता हूं, और मैं जो जाता हूं मीटिंग करने में पूर्वांचल में हूं, यकीन मानिए पहली बार हताशा, निराशा अगर मुझे दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चेहरे पर और उनकी बातों में, वो कहीं ना कहीं निकल भी जा रहा है। और रहा सवाल बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी तो रेस से बाहर है। बहुजन समाज पार्टी का देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़े मूवमेंट की पार्टी थी, लेकिन जब से इन्होंने टिकट बेचना शुरू कर दिया, वो काशीराम जी के मूवमेंट का समझ लीजिए, पहले ये जो है
एक मूवमेंट की बेटी थी, बाद में दौलत की बेटी हो गई। सुरेश जी, ये कह रहे टिकट बेचने का मामला क्या है, इसलिए मामला गड़बड़ हो गया। मैं एक बात कह रहा हूँ अमिताभ जी, कौन सा राजनीतिक दल है इस इंडिया में जो मिठाई का डब्बा अथॉरिटी लेटर पर लगा करके रख करके देता हो? ये सरासर दूसरे को बदनाम करने की साजिश है। और मैं एक और बात कह रहा हूँ, ये बात कहना अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो अगर मिठाई ले लो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। ये दो चार है, वो सब मानते हैं, लेकिन चुनावी दौर में ये बात कहना, चुनावी दौर में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। एक डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र है, सिद्धार्थनगर, जानता हूँ जी हाँ, एक वहां पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हुआ करती थी सैयदा खातून, जो पिछले चुनाव में 171 वोटों से मात्र हारी थी। हाँ। अमिताभ जी ध्यान दीजिएगा इस बात, 171 वोटों से वो हारी थी। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने उनसे 125 करोड़ रुपए की डिमांड किया, 125 करोड़ रुपए की डिमांड। अरे भाई कुछ तो दीनमान है ना। उसके बाद सुन लीजिए मेरी बात, के लोगों के पास तो बड़ा दीनमान होता है। अरे झूठी बात नहीं ना, मेरी बात सुनिए, झूठी बात नहीं। उसके बाद जब उनका टिकट काट दिया, 171 वोटों से हारने वाले प्रत्याशी का टिकट काट दिया, अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया। आप गिनवाने में कहां तक साबित रहे? आप मेरी बात सुन ली। अरे आप, लेकिन इतना तो ज्यादा है, एक से इतना 100 करोड़ रुपया में कहां कोई विधानसभा की टिकट ले रहा है? ये झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं, रेट ज्यादा है। 1.25 करोड़ हो गए। सवा ठीक है, 1.25 करोड़ ठीक है, हो सकता है। हाँ, 1.25 रुपए की। सुन लीजिए अमिताभ जी मेरी बात, इसके बाद मैं क्लोज कर दूं। देखिए 1.25 करोड़ रुपए की डिमांड किया उनके कोऑर्डिनेटरों ने, उन्होंने, सुन लीजिए मेरी बात अमिताभ जी सुन लीजिए। फिर बहुजन समाज पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया, और आप देखिएगा 306 विधानसभा क्षेत्र वो जीत कर जाएंगी। ठीक तो सुरेश जी, ठीक सुरेश जी, 1.25 करोड़ की अमा ये कह रहे 1.25 करोड़ मांगा उनसे। 1.25 करोड़ तो मिठाई के लिए ज्यादा है। कौन सी मिठाई खाओगे इसके 1.25 करोड़ में लग जाएगा? हैं? काजू बादाम खाओ तो भी नहीं लगता इतना तो। सारा अब तक तो हम ये मानते थे कि भाई बीजेपी वाले झूठे होते हैं, लेकिन ये सपा वाले भी सरासर झूठ बोलते हैं। मैं तो ये भी मान रहा हूं, अरे भाई आप सिद्ध कर दो, ऐसे नहीं मुक्ति बक्का बक्की, आप बता दो ना। जिसने 1.25 करोड़ दिए हैं वो आकर के बोले ना। आपके यहाँ जाने के बाद आपने उससे कहलवाया, आपने टिकट क्यों दे दी? जब दूसरी जगह से आया तो वो उस पार्टी के लिए तो गद्दार है ना। आपने उस गद्दार को टिकट क्यों दे दिया? क्योंकि गद्दारी में तुम भी शामिल थे, गद्दारी तुम भी कर रहे हैं। जो कि टिकट हम लोग बेचते नहीं हैं, हम लोग टिकट बेचते नहीं हैं, आप लोग टिकट बेचते हैं। आप लोग अरे भाई वो तो गद्दार आदमी हुआ ना। अगर सुनिएगा ध्यान से सुनिए, अरे ध्यान से सुनिएगा, अगर बसपा ने टिकट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से डिसाइड हुआ है।